हेलो फ्रेंड, तो आइए आप सभी को केमिस्ट्री के 12th क्लास के केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में आप सभी को लेकर चलते हैं। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। जो आप अभी 3 महीना बचा हुआ है आप लोग का एग्ज़ाम का, 2022 के एग्ज़ाम का। तो पहले लेसन का आपका नाम है यहाँ पे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था मतलब इसका इंग्लिश हो जाता है सॉलिड स्टेट। चलिए फ्रेंड, आप सभी को पहले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन है यहाँ पे ए नंबर हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है कांच और चौथा क्या है यहाँ पे साधारण नमक है। तो हीरा सबसे होता है जो कठोर धातु माना जाता है, इसको ग्रेफाइट जो होता है कुचालक होते हुए विद्युत का क्या होता है, ये चालक होता है। कांच को सुपर लिक्विड इसको माना जाता है और साधारण नमक सूत्र NaCl जो अचार बनाने के काम में भी आता है इसका। तो पहला का ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है। किसको अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है, तो पहला नंबर ऑप्शन लिखा है यहाँ पे वास्तविक ठोस, दूसरा है यहाँ पे झूठा ठोस, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे सी नंबर पॉली क्रिस्टलीय ठोस और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है किसको, झूठा ठोस के रूप में क्रिस्टलीय ठोस को जाना जाता है। ये जो आपका क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है किसको, किस रूप में जाना जाता है, ये VVI क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार पूछता है। झूठा ठोस किसको कहा जाता है, तो क्रिस्टलीय ठोस को कहा जाता है क्या, झूठा ठोस कहा जाता है इसको। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपके क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे वे निश्चित ताप पर पिघलते हैं, दूसरा ऑप्शन है वे विषम दैशिक होते हैं, तीसरा है वे दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होते हैं, चौथा यहाँ पे वे वास्तविक ठोस कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका है यहाँ पे विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे सुस्पष्ट द्रव्यनांग, ऑप्शन नंबर सी है निश्चित ज्यामितीय आकार, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे उच्च अंतराण्विक बल। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा ए, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। ठीक है, पांचवें नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या ऑप्शन नंबर ए आपका है यहाँ पे 4, बी नंबर ऑप्शन दिया है आपका 7, सी ऑप्शन है आपका 14 और डी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे 8। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है आपकी, वो होती है आपकी 7। कितना होती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी इज राइट। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, 6 क्वेश्चन की ओर। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। ठीक है, NaCl मतलब होता है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए है पिंड केंद्रित, ऑप्शन नंबर आपका बी है फलक केंद्रित, ऑप्शन नंबर आपका सी है चतुष्कोणीय और ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, सरल घनाकार। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, फलक केंद्रित। ठीक है, चलते हैं अपने 7 क्वेश्चन की ओर, देखते हैं यहाँ पे घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वयन संख्या कितनी होती है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वयन संख्या होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका ए है 4, ऑप्शन नंबर आपका बी है 8, ऑप्शन नंबर आपका सी है 9 और ऑप्शन नंबर आपका डी है 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, कितना होते हैं घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु कितनी होती है आपकी समन्वयन संख्या, कितना होता है आपका, तो होता है वो 4। कितना होता है 4। ठीक है, आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस रवा में बिंदु इफेक्ट, ठीक है ना, किस रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देते हैं तो उसे कहते हैं, किस रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देते हैं तो उसे कहते हैं स्कॉटी डिफेक्ट कहते हैं, उसको फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। दोनों ए और बी दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होता है आपका, किस रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देते हैं, तो वो होता है दोनों। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, सॉरी ए। स्कैटी डिफेक्ट उसको क्या कहते हैं, स्कॉटी डिफेक्ट, उसको क्या कहते हैं, स्कॉटी डिफेक्ट। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर अपने, देखिए यहाँ पे लिखा है 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है
9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन एक अवरोधक है। अवरोधक मतलब जो बाधा रुकावट डालता है। ऑप्शन नंबर है आपका ग्रेफाइट जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, कुचालक होते हुए भी एल्युमिनियम। उसके बाद डायमंड है यहाँ पे। उसके बाद क्या है ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, सिलिकॉन। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी क्या हो जाएगा आपका। डायमंड क्या होता है, रुकावट पैदा मतलब बाधा डालता है। ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का कुचालक होते हुए विद्युत का चालक होता है, जिसका इस्तेमाल पेंसिल में किया जाता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है आपका एग्जाम में बार बार पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उसका आकृति कैसा होता है, संरचना कैसा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर उसका तो पूछेगा आपका। पहला नंबर ऑप्शन लिखा है ए नंबर यहाँ पे टेट्राहेड्रल, दूसरा है ऑक्टाहेड्रल, तीसरा है हेक्सागोनल और डी नंबर ऑप्शन आपका है यहाँ पे क्यूबिक। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हेक्सागोनल। तो पूछेगा आपको कि ग्रेफाइट की संरचना उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हेक्सागोनल। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये आता है, 1 लेसन से बार बार ये देगा। देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलक रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो क्रिस्टल जालक में प्रति मतलब प्रत्येक परमाणु में अष्टफलक रिक्तिकाओं की संख्या होती है 1, 2, 4 या 8। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कितना नंबर होता है क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलक रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो वो होता है 2। कितना होता है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी इज राइट। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में, ठीक है, आपका बार बार ये एग्जाम में आपको आता है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस की 1 मोल का आयतन। ठीक है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस की 1 मोल का आयतन होता है। ए नंबर ऑप्शन आपका दिया यहाँ पे 11.2 लीटर, और बी नंबर ऑप्शन आपका है 22.4 लीटर, सी नंबर आपका ऑप्शन है 10.2 लीटर और डी नंबर आपका ऑप्शन है यहाँ पे 22.8 लीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आपका यहाँ पे बीज क्या है आपका राइट। ठीक है, 22.4 लीटर ये वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देता है। ठीक है, ये सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस की 1 मोल का आयतन, 1 मोल का आयतन। ठीक है, इस तरह पूछेगा 1 मोल का आयतन, 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो होता है 22 कितना होता है 4 लीटर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि मोलारता के व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, मोलारता को व्यक्त किया जाता है किसमें। ऑप्शन नंबर आपका ए है यहाँ पे ग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका है यहाँ पे लीटर प्रति मोल, ऑप्शन नंबर आपका सी है मोल प्रति लीटर और ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है यहाँ पे मोल प्रति 1000। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा। मोल प्रति लीटर में क्या किया जाता है, मोलारता को बताया जाता है, दर्शाया जाता है इसको। ठीक है, चलते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की ओर अब फ्रेंड। ठीक है, आप लोग वीडियो को आराम से देखिए। ठीक है, इसमें से आप लोगों को 2 नंबर या 3 नंबर जरूर आएगा, इस वीडियो से आपको मिल जाएगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस 0.1 मिलीलीटर विलयन का हिमांक न्यूनतम होता है। ठीक है, कौन होता है वहाँ पे, पोटेशियम सल्फेट होता है, बी नंबर ऑप्शन आपका लिखा है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सी नंबर आपका ऑप्शन है यहाँ पे यूरिया, डी नंबर आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पे ग्लूकोज। तो कौन होता है आपका यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट क्या होता है आपका 0.1 मिलियन विलियन का हिमांक न्यूनतम होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सही है ये ए नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसका क्वथनांक 1 वायुमंडल दाब, ठीक है ना, 1 वायुमंडल मतलब 1 एटमॉस्फेयर दाब के बराबर होता है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर दाब के किसका क्वथनांक 1 वायुमंडल दाब पर सबसे उच्च होता है। ठीक है, सबसे उच्च होता है, तो कौन होता है वो। ऑप्शन नंबर आपका दिया है यहाँ पे 0.1 मिलीलीटर NaCl दिया है, सोडियम क्लोराइड 0.m सुक्रोज 0.m BaCl2 और 0.m ग्लूकोज। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका सही हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। कौन सा होता है 0.1 BaCl मतलब बेरियम क्लोराइड। ठीक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। 60 नंबर क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि वाष्प घनत्व का अपेक्षिक अवनमन समानुपाती होता है
ए नंबर आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पे घुल के माल प्रभाज, ठीक है। बी नंबर आपका ऑप्शन है घोलक के मूल प्रभाज, सी नंबर आपका ऑप्शन है घोलक के मोललता, और डी नंबर आपका ऑप्शन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे घोलक के नॉर्मलिटी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर, क्या हो जाएगा घुल के माल प्रभाज के क्या होता है यहाँ पे घुल के यहाँ पे माल प्रभाज के क्या होता है यहाँ पे समानुपाती होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे एज राइट, ठीक है। देखते हैं अपना 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आप आराम से देखिएगा वीडियो, क्योंकि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको 3 या 4 नंबर तो जरूर मिल ही जाएगा। 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो आपका फाइनल एग्जाम जो आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, ठीक है। ए नंबर आपका ऑप्शन दिया हिमांक का अवनमन, बी नंबर है आपका प्रकाशीय क्रियाशीलता, सी नंबर है क्वथनांक का उन्नयन, और डी नंबर आपका लिखा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपका है VVI है, ठीक है, एग्जाम में बार बार देता है ये। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर बीज क्या हो जाएगा राइट। प्रकाशीय क्रियाशीलता, ठीक है। अनुसंख्यक गुणधर्म में कौन कौन आता है, हिमांक का अवनमन आ जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन आ जाएगा, और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये सभी क्या होता है अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, लेकिन क्या होता है प्रकाशीय क्रियाशीलता क्या होता है इसमें नहीं आता है। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि ऊष्मा और विद्युत का चालक अच्छा चालक कौन होता है, ठीक है। तो हमने पहले भी बताया था कि कोक, यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन नंबर क्या दिया यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका है यहाँ पे कोक, बी नंबर आपका ऑप्शन है यहाँ पे हीरा सबसे कठोर धातु होता है, कठोर अधातु होता है, सॉरी। सी नंबर आपका ऑप्शन है यहाँ पे ग्रेफाइट, जो विद्युत का कुचालक होते हुए क्या होता है विद्युत का क्या होता है ये चालक होता है। इसमें इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है पेंसिल में किया जाता है, और चारकोल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे सी कौन हो जाएगा आपका यहाँ पे विद्युत का अच्छा चालक होता है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है विद्युत का अच्छा चालक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। विद्युत अपघटन का उपयोग होता है, विद्युत अपघटन का उपयोग किस में होता है, तो विद्युत शोधन में होता है, विद्युत लेपन में होता है। सी नंबर आपका ऑप्शन है ए तथा बी दोनों में होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर इज राइट हो जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे 19 का क्या हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, ठीक है। ए और बी क्या हो जाएगा आपका ए और बी क्या हो जाएगा दोनों सही है, ठीक है। ए और बी क्या हो जाएगा दोनों सही है। विद्युत अपघटन का उपयोग होता है, विद्युत शोधन में भी होता है, और विद्युत लेपन में भी इसका क्या होता है उपयोग होता है। 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि विद्युत अपघट्य का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। विद्युत अपघट्य का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। चीनी होता है, ऑप्शन नंबर ए लिखा है यहाँ पे। बी नंबर ऑप्शन आपका है सोडियम एसीटेट, सी नंबर का आपका ऑप्शन है यहाँ पे यूरिया, और डी नंबर आपका ऑप्शन है यहाँ पे बेंजीन का सूत्र बार बार पूछता है आपका बेंजीन का सूत्र क्या होता है बताइए। तो बेंजीन का सूत्र होता है आपका C6 क्या होता है H6, ठीक है। बेंजीन का सूत्र ये होता है C6H6, बार बार एग्जाम में आपको देता है, ठीक है। चीनी का सूत्र पूछता है आपका, तो चीनी का सूत्र होता है आपका C12 होता है आपका, चीनी का सूत्र देगा आपका चीनी होता है C12 H22 कितना होता है H22, और O क्या होता है 11 कितना होता है O11 आपका सूत्र होता है चीनी का, ठीक है। चीनी का सूत्र आपका ये होता है। तो विद्युत अपघट्य का उदाहरण कौन सा है चीनी, सोडियम एस्टेट, यूरिया, बेंजीन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी का ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पे सोडियम एस्टेट क्या होता है आपका यहाँ पे सोडियम एस्टेट विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित इनमें से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है, इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं होता है। ए नंबर आपका ऑप्शन है यहाँ पे द्रवित NaCl, बी नंबर आपका ऑप्शन दिया है द्रवित NaCl, सी नंबर आपका ऑप्शन है घोल, डी नंबर का ऑप्शन है यहाँ पे कॉपर, ठीक है। तो कौन सा नहीं होता है यहाँ पे, तो हो जाता है आपका ए नंबर आपका ऑप्शन सही, ठीक है। ए नंबर क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे द्रवित NaCl क्या आ जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए। 21 का क्या आ जाएगा आपका ए। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन प्रबल अम्ल सबसे प्रबल अपचायक, ठीक है होता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देता है और देते रहेगा, और अब के साल भी आने की इसकी आशा है। HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके बाद बी नंबर आपका ऑप्शन है यहाँ पे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सी नंबर आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड, और HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। तो सबसे प्रबल अपचायक हाइड्रोजन में सबसे प्रबल अपचायक कौन सा होता है, तो वो आपका हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 22 का HI हीलियम आयोडाइड क्या होता है आपका सबसे प्रबल अपचायक होता है हाइड्रोजन में।
23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि जंग लगने से बचने के लिए कौन सा धातु ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है। जंग लगने से बचने के लिए कौन सा ऐसा धातु होता है जो बचाव सतह बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है यहाँ पे कॉपर लिखा है यहाँ पे। बी नंबर आपका ऑप्शन है एजी मतलब होता है चांदी, और सी नंबर आपका ऑप्शन लिखा है यहाँ पे एयू मतलब होता है सोना, और डी नंबर आपका ऑप्शन है यहाँ पे एल्युमिनियम। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा आपका, एल्युमिनियम ऐसा धातु होता है जो ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी, एल्युमिनियम होता है जो ऑक्सीजन, ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है जंग लगने से बचने हेतु। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे चैनल का नाम है मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, और आप वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा नाम मोहम्मद फैजान। ठीक है, तो आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। ठीक है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सा मुक्त होता है। ए नंबर आपका ऑप्शन है यहाँ पे क्लोरीन, बी नंबर आपका ऑप्शन है सोडियम, सी नंबर आपका ऑप्शन है सोडियम अमलगम, और डी नंबर आपका ऑप्शन क्या दे यहाँ पे, तो डी नंबर आपका ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा देखते हैं यहाँ पे। 24 का क्या हो जाएगा आपका, सोडियम क्या होता है विद्युत अपघटन से कैथोड पर, क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो कौन होता है यहाँ पे, द्रवित सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड लिखा होता है इस तरह, सोडियम NaCl इसका सूत्र होता है। तो ठीक है, तो कौन सा मुक्त होता है यहाँ पे कैथोड पर, तो वो होता है सोडियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, किससे संबंधित है। ये VVI क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ये ध्यान में रखिएगा, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दो नियम इसका है 12th क्लास में। तो ये आपका द्वितीय नियम है। ठीक है, द्वितीय नियम बता रहे हैं यहाँ पे सेकेंड लॉ में। ठीक है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है धनायन के परमाणु संख्या से, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, ऋणायन के परमाणु संख्या से, धनायन के वेग से। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा यहाँ पे, विद्युत अपघटन, बी नंबर ऑप्शन इज क्या हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, कौन हो जाएगा आपका, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से क्या होता है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित होता है।